मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। हमारे जीवन के कई वर्ष बीत गए हैं। हमने कई कार्य किए हैं, संस्थाएं खोली हैं, स्कूल और कॉलेज चला रहे हैं, अस्पतालें और डिस्पेंसरीज चला रहे हैं, जहाँ कई गरीब बीमारों की सेवा हो रही है। इस तरह के कई कार्य किए हैं, पर क्या हमने वह कमाई की है जो जीवन की अंतिम यात्रा में हमारे साथ चलेगी? यह यात्रा तो हमें अवश्य करनी है। मौत तो एक एक को आनी है। हमारे जीवन का एक एक दिन जो बीत रहा है वह हमें मौत के निकट ले जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय, तुम नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। जब तक तुम्हारी आंखें खुली हैं, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण हैं, तब तक तुम्हारे पास अवसर है। समय आएगा जब तुम्हारी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और तब तुम्हारा अवसर भी समाप्त हो जाएगा। जब तक तुम्हारे पास अवसर है, तुम यह कमाई कर लो, नाम की कमाई। बीत गए दिन भजन बिनारे, बाल अवस्था खेल गवाए। जब जवानी तब मान घनारे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बालावस्था खेल गवाई, बालावस्था खेल गवाई। जब जवानी तब मान घनारे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। पार उतर गए संत जनारे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रतिदिन थोड़ा सा समय निकाल कर नाम जप लो। रोज दिन भर हमें 24 घंटे मिलते हैं। 1440 मिनट हमें मिलते हैं। इन अ साइकिल ऑफ डे एंड नाइट वी गेट 1440 मिनट्स। इन 1440 मिनटों में से चंद मिनट निकालो, फिर एक शांत कोने में बैठकर अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव या किसी संत महात्मा का ध्यान करके नाम का स्मरण करो, नाम का स्मरण करो, नाम का स्मरण करो। कोई भी नाम लो, जो भी नाम तुम्हें भाए। सारे नाम उस एक के ही हैं। दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित आवे सो लीजिए यह साधु स्मरण संत। जो नाम भाए उस नाम को तुम जपते रहो।
एक नाम में रहो तू मस्त, मेहनत है सच। मेरे प्रिय, तुम अपने हाथों से काम करना सीखे हो या नहीं? ऐसा है क्या? तुमने यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज प्राप्त की है? क्या तुमने ऊंचा पद प्राप्त किया है? क्या तुम अपना बड़ा सा कारोबार चला रहे हो, उसे विदेशों में फैला रहे हो? अब तुम्हें अपने हाथों से काम करने में शर्म महसूस होते हैं? नहीं मेरे प्रिय, जब तक तुमने अपने हाथों से काम करना नहीं सीखा है, तब तक तुम सच्चे इंसान नहीं बन सकते। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, वे बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने द ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका के लिए एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उन्होंने एक बड़ी संस्था भी खोली जिसका नाम था टस्कगी इंस्टीट्यूट। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उनका रंग काला था क्योंकि वे हबशी थे, पर उनका दिल श्वेत था। एक बार वे रास्ते पर चले जा रहे थे, तभी एक महिला अपनी कार में जा रही थी। महिला की नज़र उन पर पड़ी। महिला को लकड़ियों की ज़रूरत थी। उनका काला रंग देखकर महिला बोली, ए हबशी, यदि तुम कुछ डॉलर कमाना चाहते हो तो जंगल से मेरे लिए लकड़ियां काटकर सामने मेरे घर में दे जाओ। जॉर्ज ने उनकी बात सुनकर अपना सिर झुकाकर कहा, माता जी, जो आपकी आज्ञा। उन्होंने जंगल में जाकर अपने हाथों से लकड़ी काटी। वे मेहनती इंसान थे। वे मेहनत करने से डरते नहीं थे। वे अपने जाति के लोगों से कहते थे, तुम मेहनत करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, दूसरों के सामने अपने हाथ मत फैलाओ। लर्न टू बी सेल्फ रिलायंट। इन सेल्फ रिलायंस इज द की टू ट्रू सक्सेस। हाँ, तो वे अपने हाथों से लकड़ियां काटकर उसका गट्ठा बनाते हैं, फिर उसे अपने कंधों पर उठाकर उस महिला के घर में लाते हैं। वहाँ उस महिला की बेटी उन्हें पहचान लेती है, क्योंकि बेटी ने उनके कई उपदेश सुने थे। वह उनकी संस्था में भी जाती थी। अपने घर में उन्हें देखकर बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, ये तुमने क्या किया? ये बहुत बड़े आदमी हैं, तुमने इतने बड़े आदमी को लकड़ियां काट कर लाने को कहा है। जब माँ को सच्चाई का पता चलता है तो वह उनसे क्षमा मांगती है। तब जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर, जितने वे महान इंसान थे उतने ही वे नम्र भी थे। वे उस महिला से कहते हैं, आप चिंता क्यों करते हैं? चलो, इस बहाने मेरी कुछ कसरत हो गई। वैसे तो मैं सारा समय लिखता और पढ़ता रहता हूँ, पर आज मुझे कसरत करने का अवसर मिल गया। मैं तो आपका आभारी हूँ। बस उसी दिन से वह महिला उनकी शिष्या बन गई और उनकी संस्था के लिए करोड़ों डॉलर्स जमा किए और जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर को काले लोगों की सेवा के लिए दिए। एक नाम में रहो तू मस्त, मेहनत है सच, गिरने से तू बच कंचन रूपी भंवर में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सारे संसार को एक ही मस्ती है, धन दौलत की मस्ती। कंचन का अर्थ है सोना, और सोना धन दौलत की निशानी है। गोल्ड इज अ सिंबल ऑफ वेल्थ, मनी, पोजेशंस, प्रॉपर्टी। सारे संसार को इसकी मस्ती है। कोई विरला इस मस्ती से छूटा हुआ है। हम में से एक एक व्यक्ति को धन दौलत चाहिए। यदि हमारे पास 1 करोड़ है तो हमें 5 करोड़ चाहिए। यदि हमारे पास 5 करोड़ हैं तो हमें 10 करोड़ चाहिए। यदि 10 करोड़ हैं तो हमें 100 करोड़ चाहिए। यह धन पाने की चाह कभी समाप्त नहीं होती। सारा संसार इस नशे में डूबा है, इसलिए ये सारा संसार धनवानों के पीछे भागता है। यदि किसी के पास खूब धन दौलत है तो संसार के लोग
उनकी किसी और बात पर ध्यान ही नहीं देते। एक व्यक्ति धनवान है किंतु उसके पास चरित्र नाम की कोई चीज नहीं है। दुनिया इसके बारे में कुछ नहीं सोचती। उस आदमी को तमीज है या नहीं, दुनिया को इस बात की कोई चिंता नहीं होती। उस आदमी का जीवन पवित्र है या नहीं, वह अपनी रातें कैसे गुजारता है, दिन को कैसे कैसे काम करता है, दुनिया को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उसके पास धन है ना, बस इतना काफी है। आजकल दुनिया का यह हाल है। कोई कहता है महल सोने के बनवाएंगे हम, तो कोई कहता है शहंशाह खुद बन जाएंगे हम। कोई कहता है महल सोने के बनवाएंगे हम, तो कोई कहता है शहंशाह खुद बन जाएंगे हम। ये तो पता न था कि इस जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। माटी के पुतले काहे को बिसारा करीना, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरिनाम 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 हरिनाम। वो माटी के पुतले काहे को बिसारा हरिनाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरिनाम 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 हरिनाम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक आदमी नकली दवाइयाँ बनाता था। लोग उसकी नकली दवाइयाँ खरीदते थे, जिसके कारण कई बीमार बेचारे मौत के घाट उतर गए। वह पकड़ा गया। तब अदालत में उससे पूछा गया, तुमने इतना घिनौना अपराध कैसे किया? बेचारे मरीज जो अस्पताल में पीड़ा से तड़प रहे थे, तुमने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा? यह तुमने कितना बुरा काम किया। उस आदमी ने कहा, इसमें मेरा क्या, बीमारों को कष्ट होता है, होने दो, मुझे पैसे चाहिए थे वो मुझे मिल गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज सारी दुनिया पैसे की दीवानी है। सबको पैसा चाहिए। कहते हैं पैसा ईसा, पैसा मूसा, सबसे बड़ा रुपया। एक नेक आदमी था, उसने अपने मित्र को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाया। दोनों साथ साथ उठते बैठते और घूमते थे। आदमी अपने पार्टनर पर बहुत भरोसा करता था। वह उसे अपने भाइयों से बढ़कर मानता था। लेकिन अचानक पार्टनर के मन में खोट पैदा होती है। वह अपने मित्र के साथ विश्वासघात करता है, उसके लाखों करोड़ों रुपए गबन कर लेता है। वह स्पेन में रहता था। रुपए गबन करने के बाद रातों रात वह स्पेन से भागकर भारत में आ जाता है। भारत आकर बड़ा आलीशान बंगला खरीदता है, नौकर चाकर रखता है और यहाँ लोग उसे बड़ा नेक समझने लगे, क्योंकि वह खूब दान करता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई धनवान इस विचार से दान देते हैं
ताकि उनके कुछ पाप ढक जाएं। जब वे दान देते हैं तो हम उनकी कितनी प्रशंसा करते हैं, पर हमें ज़रा भी भान नहीं होता कि उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है। सारी दुनिया धन के पीछे भाग रही है। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक बार स्कूल में मनोरंजन कार्यक्रम रखा गया। मुझे भी एक नाटक में रोल दिया गया जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। मुझे एक ऐसे आदमी का रोल करना था जो धन कमाने के लिए विदेश जाता है। वह कई वर्ष विदेश में रहकर व्यापार करता है। वह बहुत धनवान बन जाता है। उन दिनों करोड़ों की बात नहीं होती थी, उन दिनों लखपति होना बड़ी बात थी। जब कोई लखपति बन जाता था तो बड़ी दावत करता था। आजकल तो एक एक आदमी लखपति है। मान लो किसी के पास छोटा सा फ्लैट है तो वह भी लखपति है। उन दिनों लखपति होना बड़ी बात थी। नाटक में मैं जिस आदमी का किरदार कर रहा था वह लखपति बन जाता है। मैं विदेश से जहाज भरकर सामान लेकर आता हूँ। अपने जहाज को पोर्ट पर ठहरा कर मैं नगर में आता हूँ। मैंने बहुत महंगे कपड़े पहन रखे थे। मैं उनके ऊपर फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ। मेरे बाल बिखरे हुए हैं। ऐसी दशा में मैं नगर में आता हूँ। उस नगर में मेरे कई मित्र रहते थे। मैं एक एक के घर का दरवाज़ा खटखटाता हूँ और उनसे कहता हूँ, देखो मैं बरसों बाद अपने नगर लौटा हूँ और मेरी यह दुर्दशा है, क्या तुम मुझे कुछ दिन अपने पास रहने दोगे? मेरी बात सुनकर मेरा एक एक मित्र कहता है, हमारे पास तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा कहकर मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मेरा एक भी मित्र मुझे अपने घर आने नहीं देता। अंत में मैं एक ऐसे मित्र के पास जाता हूँ जो एक समय बहुत धनवान था, किंतु धन तो आनी जानी चीज़ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन तो वृक्ष की छाया की तरह है। आपने देखा है ना, वृक्ष की छाया कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ होती है। उसी प्रकार धन भी कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मेरा मित्र जो एक समय धनवान था, उसे व्यापार में बहुत नुकसान होता है, इसलिए अब वह बहुत निर्धन था। मैंने जाकर उसके घर का द्वार खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला और जब मुझे अपने सामने पाया तो बोला, अरे नाटक में मेरा नाम था गुल। मेरा मित्र कहता है, अरे गुल, तुम बरसों बाद यहाँ आए हो, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। वह न मेरी शक्ल देखता है, न मेरे बिखरे बाल देखता है और ना ही मेरे फटे पुराने वस्त्र देखता है। उल्टा वह मुझे अपने सीने से लगा लेता है। तब मैं उससे कहता हूँ, मैं बेघर हूँ, मुझे एक घर चाहिए जहाँ मैं कुछ दिन ठहर सकूँ, फिर कुछ काम काज ढूंढ कर पैसे कमाकर अपना गुजारा कर लूँगा। क्या तब तक तुम मुझे अपने पास रखोगे? इस पर वह कहता है, मैं तुम्हें अपने घर क्यों नहीं रहने दूंगा? तुम तो मेरे मित्र हो, और वो भी पुराने मित्र। एक तो तुम 12-13 सालों के बाद आए हो, उस पर पूछ रहे हो कि मैं तुम्हें अपने पास रहने दूंगा। अरे यह तुम्हारा ही घर है, तुम जितना समय चाहो यहाँ रह सकते हो। कच्चे हैं धनवान राजा साहूकार, उनसे न होगा कोई कारोबार। कच्चे सारे अब तू तोड़, खोज तू जाकर पक्के दोस्त।
तू छोड़, कच्चों की संगति सब तोड़। खोज तू जाकर पक्के दोस्त, जग से छिप कर रहते जो लोग। खोज तू जाकर पक्के दोस्त, जग से छिप कर रहते जो लोग। उनकी शरण में नूरी ने माणी, उनकी शरण में नूरी ने माणी। प्रेम से कर तू रोज पुकारी, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस समय मैं अपने पुराने फटे हुए वस्त्र निकालता हूँ। अंदर सुंदर वस्त्र पड़े थे, सोने की चेन्स पड़ी हुई थी। यह सब देखकर मेरे मित्र को आश्चर्य होता है। वह कहता है, गुल, तुम इतने धनवान हो, तुम मेरे घर में कैसे रह पाओगे? अब दूसरे मित्रों को यह पता चलता है तो वे भागे भागे मेरे पास आते हैं। वे कहते हैं, हमारे घर के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं, तुम हमारे घर चलकर रहो। तब मैं कहता हूँ, इट इज़ टू लेट, मैं तो इसी मित्र के पास रहूँगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आज बस यहीं तक शेष। कल ओम शांति शांति शांति।